जय हिंद बेटा। क्लास 8th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर 4 था वो कंप्लीट हो गया है और आज जो है हम चैप्टर 5 की जगह चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे बेटा। 5 को हम बाद में देखेंगे। आप इस चैप्टर नंबर 6 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे तैयार कीजिएगा बेटा और ध्यान से समझिएगा कि क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, आज हम इस पे बात करेंगे। अब अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है कि नहीं है। अलजेब्रा जो है वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और अगर हम नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स को इन्वॉल्व कर दें, जैसे 2a + 3b, तो ये कहलाएगा आपका क्या, अलजेब्रिक। समझ गए बेटा। जब नंबर्स के साथ साथ जो है हमारे अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो जो टर्म बनता है वो अलजेब्रा का बनता है, ठीक है ना। तब हम उसे अलजेब्रिक कह देते हैं। बात को समझ गए होंगे। और जब प्लस माइनस के साथ बहुत सारी टर्म्स लिखी हों तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमें याद रखना है। चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। आज इसकी कुछ बेसिक बातों को और इम्पोर्टेंट बातों को हम डिस्कस करेंगे ताकि जो है एक्सरसाइज को हम इजीली कर सकें, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या टर्म्स हमें तैयार करनी है जो कि हमारे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले टर्म्स में आ जाओ। टर्म्स किसे कहते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टर्म्स। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + x + 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो यहाँ पे x आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो हमने 2x² लिखा, इसके बाद ये x लिखा और ये 1 लिखा, ये अलग अलग जो है ये सारी टर्म्स कहलाती हैं बेटा। इसकी क्या कहलाती हैं? टर्म्स। अगर हम ये प्लस माइनस से हटा के कोमा कोमा लगा दें इसमें, तो ये जो है टर्म्स बन जाती है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हैं इसमें, इस टाइप से, ठीक है ना। कितना भी बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है 3 ही टर्म होंगे, ऐसा नहीं है 2 टर्म होंगे, कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। 2x⁵ + 3x² + 10x⁴ + 5x + 7, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। इसमें जो टर्म्स हैं ये x⁵, 3x², 10x⁴, 5x, 7, ये सारी टर्म्स कहलाएंगी बेटा इसकी। तो मुझे लगता है टर्म्स को आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। जैसे ये दे रखे एग्जाम्पल 4x² + xy + z + 9 है, तो इसमें ये 4x², xy, z और 9, ये सारी टर्म्स है हो जाएंगी इसकी, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारा टर्म्स हो गया। अब कोफिशिएंट्स में आओ बेटा ज़रा। न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म्स इज नोन एज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ द, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ डेट। हाउएवर कोफिशिएंट कैन बी नॉन न्यूमेरिकल ऑल्सो। यूँ नहीं है कि न्यूमेरिकल ही होगा, नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकता है। 2xy z है, मान लो एक टर्म दे रखा है 2xy, ठीक है ना। पर्टिकुलर टर्म्स के कोफिशिएंट फाइंड होते हैं, ठीक है ना। किसके? टर्म्स के कोफिशिएंट फाइंड होते हैं। मान लो ये एक टर्म है 2xyz। अब इसमें आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ z, हमें कोफिशिएंट ऑफ z बताना है। तो आप ये z दिख रहा है आपको, इसे छोड़ दीजिए, बचा क्या? 2xy। तो 2xy जो है ये आपका कोफिशिएंट ऑफ z हो गया, ठीक है ना। आप कोफिशिएंट में ये ना समझें कि केवल नंबर्स ही आते हैं, ठीक है ना। ये जितने फैक्टर हैं उसमें से जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना है उसे छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो उसके कोफिशिएंट बन जाते हैं। क्लियर है बेटा। इसी तरह से 2x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो 2x ये है कि नहीं है, तो इसे छोड़ दीजिए, तो बचा क्या? yz।
तो 2x का जो कोफिशेंट है, कोफिशेंट ऑफ 2x क्या हो जाएगा, yz हो जाएगा। तो इस टाइप से ये कहलाता है क्या, कोफिशेंट। क्लियर है। जैसे इन 2y, कोफिशेंट ऑफ y जो है कितना हो जाएगा, अगर y का कोफिशेंट बताना है तो 2 आएगा, और 2 का कोफिशेंट बताना है तो y आएगा। y का कोफिशेंट 2, 2 का कोफिशेंट y। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें yz का कोफिशेंट बताना है, किसका, yz का। तो आप इसमें सर्च कीजिए yz कहाँ पर है, ये बीच में है कि नहीं है। तो yz को अगर छोड़ दें तो क्या बचता है, -2 बचता है इसके साथ, ठीक है ना। तो -2 विद साइन, जो भी टर्म आएगा वो विद साइन आएगा। तो विद साइन आप -2 रखेंगे कोफिशेंट ऑफ yz, सही है। तो ये कहलाता है क्या, कोफिशेंट। इसके बाद फैक्टर्स आ जाओ। टर्म देमसेल्फ कैन बी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अगर कोई टर्म लिखा है 2xyz, ये जो है प्रोडक्ट है फैक्टर्स का ही, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ये फैक्टर अपने आप ही बन गया, ठीक है ना। तो ये जो टर्म्स लिखे होते हैं कोई भी, ये क्या होते हैं, फैक्टर्स की फॉर्म में लिखे होते हैं। क्लियर है बात बेटा। जैसे 11g है एग्जाम्पल में, प्रोडक्ट किसका है, 11 का है और g का है। तो 11 और g जो है आर द फैक्टर्स ऑफ 11g। 11g का फैक्टर बन गया 11 इंटू जी। क्लियर है बात बेटा। टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस में आ जाइएगा। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन विच कंटेन 1, 2 एंड 3 टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि 2xy है, अगर प्लस माइनस लगेगा तो वो टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ पे कोई प्लस और माइनस नहीं आया तो ये पूरी एक वन टर्म है। कितनी टर्म है बेटा, वन टर्म है। क्लियर है। तो इतनी बात आप समझे कि जब प्लस या माइनस आता है तो टर्म्स डिवाइड होती हैं अलग अलग, और जब तक प्लस माइनस नहीं आने का वो एक ही टर्म बनेगा, ठीक है। जब कोई साइन ना हो तो समझ लीजिए बीच में मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, और प्लस माइनस आया नहीं तो यानी कि ये पूरा वन टर्म है। और जब वन टर्म होता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसे मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो सिंगल टर्म को हम हमेशा मोनोमियल कहेंगे, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस हैं ये। आपसे पूछेगा कि 5x जो है कौन सा एक्सप्रेशन है, तो आप कह देंगे ये, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। क्या हो गया, मोनोमियल। समझ गए। मोनो का मतलब हमेशा वन होता है। अगर किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म आ जाए, 2x प्लस 3y, ये लो, ये एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3y। तो इसमें कितने टर्म है, एक तो 2x हो गया और बीच में प्लस आ गया तो ये 3y हो गया। तो ये दो टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए बेटा, 2 टर्म हो गए। तो इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो गए हैं, कितने, 2। और जब 2 टर्म्स होते हैं तो उसे बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ठीक है कि नहीं है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म। मान लीजिए ये है 5xyz प्लस 3abcd। तो देखो 5xyz, ये प्लस नहीं है, 5xyz ये सारा एक साथ मल्टीप्लाई में है तो ये एक टर्म, और 3abcd ये सेकंड टर्म। तो दो टर्म है इसलिए ये हो जाएगा, दो टर्म को क्या, बाइनोमियल। दो टर्म को क्या, बाइनोमियल कहते हैं। बात समझे।
ठीक है। इसके बाद आती है 3 टर्म 2x प्लस 3y प्लस 4z। 3 टर्म आ रहे हैं बेटा, और जब 3 टर्म्स आते हैं तो ये कहलाता है ट्राइनोमियल। 3 में ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप हो गए, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स बनते हैं। बात को समझ गए बेटा? हाँ, इसे भी याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चंस में हमें करने पड़ेंगे जगह जगह पर। लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म जो हैं, जो हमारा क्या होता है, लेटर होता है, उस पर डिपेंड करता है। 4a 5b 6a 7a 5b 15b कर दो इसे। अब देखो, जो ए वाले टर्म होंगे, कौन से? ए वाले, वो सारे लाइक टर्म्स होंगे, यानी 4a 6a 7a ये लाइक टर्म्स होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो लेटर्स हैं वो सारे एक जैसे हैं, ठीक है ना, ए। और 5b और 15b ये एक जैसे हैं, ये लाइक टर्म आपस में हो गए, ये लाइक टर्म आपस में हो गए, ठीक है कि नहीं है। तो लाइक टर्म जो है हम अल्फ़ाबेट्स यानी कि लेटर्स से पता लगाएंगे कि ये लाइक है या अनलाइक है। अब 5ab और 3ac क्या ये लाइक टर्म होंगे? नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है? ab है, और यहाँ पे ab ना होके क्या है? ac है। अगर यहाँ पे भी ab होता है तब ये लाइक टर्म होते बेटा। अब यहाँ ab है, यहाँ ac है, इसलिए ये लाइक टर्म नहीं है। जो लाइक टर्म नहीं है तो वो अनलाइक टर्म हो जाएगा, और जो एक जैसे हैं वो लाइक टर्म्स हो जाएंगे। बात समझे? ये हो जाएगा। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म भी हम समझ गए हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, ये एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 4xy प्लस का 5x, ये है। अब देखो बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे खाली x है, तो ये अनलाइक टर्म्स रहेंगे। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, ये ना समझे कि x है ये। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है ना। ये xy है माइनस का 2xy और ये 4xy, तो ये दोनों लाइक टर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के जो लास्ट में टर्म्स हैं वो एक जैसे हैं, xy ये कहलाएंगे लाइक टर्म्स, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से लाइक टर्म और अनलाइक टर्म हमें आने चाहिए, ठीक है ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, वो समझ लीजिए। 2a प्लस 3b प्लस 4a प्लस 5b लाइक टर्म्स वाले को ऐड करेंगे। 2a के साथ ऐड होगा कितना? 4a, 6a बनेगा। नंबर्स ऐड होते हैं, टर्म एज इट इज़ रहता है। a का a रहेगा, ठीक है ना, b का b रहेगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, दोनों प्लस के हैं, ये आपस में ऐड होंगे। 5 और 3 8 भी हो जाएगा, सही है ना। 6a और 8b। तो इस टाइप से जो है हम लाइक टर्म्स को ही आपस में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, लाइक टर्म्स को ही ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो इस टाइप से जो है ये सारे के सारे टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं बेटा, सही है। इन्हें तैयार कीजिएगा, कल से एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद बेटा।